मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। ये जो मेरे पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये उन बेरोजगार की आवाज़ें हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने के बाद सरकारी संस्था से ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रेनिंग कराए जाने के बाद बाहर कर दिया गया है। और इनकी ये दुख दर्द जो बयां करने आए हैं वो बुद्ध पार्क में धरने पे, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी के सामने ये लोग बैठे थे, वहाँ से इन्हें भगा दिया गया और केवल बुद्ध पार्क में पिछले 3-4 दिन से ये लोग धरने पे बैठे। इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश पांडे। राकेश जी, क्या मांगे, कब से बैठे हैं धरने पे? ये हम 3 तारीख से बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं जी। और हमारी कोई मांग यहाँ पर न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सुन रहा है, न अशोक लीलैंड सुन रहा है। और आज हम इस कदर हैं कि दिन रात यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर हुए हैं और अभी तक किसी ने हमारा मामला क्या है? मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोगों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किए, जिसको वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संचालित किए थे, जिसको अपने सहयोगी संस्थान स्मार्ट स्किल्स द्वारा चलाए गए और उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग अशोक लीलैंड पन्नागर के द्वारा कराई गई। और इन्होंने एक MOU टाई अप किया था जो बच्चों से गोपनीय रखा हुआ था और दोनों ने मौखिक रूप से स्थायी जॉब का कोर्स पूरा होने के बाद स्थायी जॉब का आश्वासन दिया था। उसके बाद इन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया? जी सर। उसके बाद इन्होंने जॉब तो दी नहीं और ऊपर से ये बोल दिया कि आप लोगों का ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है फर्जी है। और किसने बोला ये फर्जी का? अशोक लीलैंड पन्नागर ने बोला कि आपका जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा है ये फर्जी है और हम आपको इस बेस पर जॉब नहीं दे सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके संपर्क करें। तो यूनिवर्सिटी ने क्या कहा आपसे? यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप कंपनी से संपर्क करें, हमारा काम कोर्स कराने का था, हम लोगों ने कोर्स करा दिया, आप लोग कंपनी से संपर्क करें। तो मतलब न तो कंपनी आपको जॉब में रख रही है और ना ही यूनिवर्सिटी कुछ स्पष्टीकरण दे पा रही है। जी सर, कंपनी ने सीधे कह दिया आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करो। यूनिवर्सिटी हम लोगों को कुछ भी यूनिवर्सिटी बोली हम आपको जॉब नहीं सकते, हमारा काम था कोर्स कराने का, हमने कोर्स करा दिया। तो हमने यूनिवर्सिटी को बोला कि आपने जो कोर्स कराया है ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है, इसमें ट्रेड क्या है। वो बोलते हैं कि ये कोर्स यूनिवर्सिटी ने कराया, यूनिवर्सिटी सरकारी है। तो हमने उनसे ये पूछा कि एटलीस्ट ये बताओ कि ये सरकारी संस्थान में कहाँ चल सकता है। बोला हम लिख के दे सकते हैं। हमने कहा लिख के दे दो, लेकिन आज तक उन्होंने हमको अभी तक लिख के नहीं दिया है और हम उनके पास जाते रह रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम टीम गठित करके मीटिंग करेंगे। मतलब 3 बार उन्होंने मीटिंग कर दी है जिसमें अशोक लीलैंड कंपनी अभी तक नहीं पहुंच पाई है वहां पर। अब वो बोल रहे हैं कि हम एक बार फिर से अशोक लीलैंड को बुलाएंगे, फिर से हम मीटिंग करेंगे, तब हम इसका जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं को छला जा रहा है और खासकर ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां युवाओं के रोजगार के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं माननीय धामी जी, जो युवाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मैं उत्तराखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं कि युवाओं की ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं या युवाओं के रोजगार के नाम पर इन्हें छला जाएगा ऐसे ही? क्या युवा केवल वोट बैंक के लायक रह गया है? केवल उत्तराखंड का युवा वोट देने के काबिल रह गया है? स्मार्ट स्किल और ऐसी अन्य संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को क्या मॉनिटर नहीं किया जाता? क्या सरकार की देखरेख से बाहर रहती हैं ये एजेंसियां? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल का जवाब सरकार को खुद में ढूंढना जरूरी है। प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।